वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई की सूजस पत्रिका। तो उसमें हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। भीलवाड़ा जो है उसके पंचगौरव योजना के बारे में डिस्कस किया गया है। उसके 5 गौरव के बारे में बुलंद, मांडलगढ़, रसीला संतरा और विश्व प्रसिद्ध टेक्सटाइल है 3 चीजें भीलवाड़ा के बारे में डिस्कस करी गई है। भीलवाड़ा राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक जिला है, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक जिला क्यों कहा कि यहाँ पे वस्त्र उद्योग काफी अच्छा है। इसे टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसका नाम भील जनजाति के कारण पड़ा, जिन्होंने प्रारंभिक समय में यहाँ पर निवास किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार यहाँ की जो प्राचीन टकसाल में भीलाडीश नामक सिक्के ढाले जाते थे। भीलवाड़ा से 54 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित जो मांडलगढ़ दुर्ग है दक्षिण पूर्व में, ठीक है। मांडलगढ़ जो दुर्ग है विंध्य और अरावली पर्वतमालाओं के संगम पर बना हुआ है। मतलब अरावली और जो विंध्य पर्वतमाला है उनके संगम पर ये दुर्ग 2 पठारी पहाड़ियों से निर्मित है, जो शिलालेखों में मंडलाकृतिगढ़ और मंडलाकृति महादुर्ग के नाम से उल्लेखित है। जो शिलालेख है उसमें मंडलाकृतिगढ़ और मंडलाकृति महादुर्ग के नाम से उल्लेखित है। भीलवाड़ा जिले के लिए एक जिला एक उपज में भीलवाड़ा जिले के लिए एक उपज में जो संतरा है, इसके अलावा संतरा है झालावाड़ की भी है एक जिला एक वनस्पति जो प्रजाति है उसमें अर्जुन है। और उत्पाद में बात करी जाए तो टेक्सटाइल है। उत्पाद में बात करी जाए टेक्सटाइल है। भीलवाड़ा का टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और पर्यटन टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या है? मांडलगढ़ फोर्ट है, जो कि कहाँ पर स्थित है। अब देखो यहाँ पे चर्चा करी गई है कि विंध्य और अरावली पर्वतमालाओं के संगम पर है, ठीक है। ये दुर्ग 2 पठारी पहाड़ियों से निर्मित है। और शिलालेखों में क्या नाम है इसका? मंडलाकृतिगढ़ और मंडलाकृति महादुर्ग भी है। तो ये चीजें भी पूछी जा सकती है। अगर गेम की बात करें तो बास्केटबॉल यहाँ का गेम है। ये देखो पर्यटन स्थल मांडलगढ़ है, मांडलगढ़ फोर्ट है। राजस्थान में स्थित भीलवाड़ा किला ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भीलवाड़ा से लगभग 52 किलोमीटर दूर स्थित मांडलगढ़ किले मेनाल और बिजोलिया के बीच से होकर पहुंचा जा सकता है, ठीक है। ये किला लगभग 1 किलोमीटर लंबा है और समुद्र तल से 1850 फीट की हाइट पर है। माना जाता है कि मांडलगढ़ किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ये किला जिस पहाड़ी पर बना है उसकी चोटी के चारों ओर एक नीची प्राचीर और बुर्ज बने हुए हैं। किले के अंदर एक प्राचीन मंदिर भी है, ठीक है। किसने जो मांडलगढ़ फोर्ट है किसके द्वारा बनाया गया और राणा कुंभा के द्वारा बनाया हुआ है। तो ये था मांडलगढ़ फोर्ट के बारे में। 1 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। गेम की बात करी जाती है तो बास्केटबॉल है। इसका जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गेम है। अर्जुन पुरस्कार विजेता सुरेंद्र कटारिया ने 10 बार और मोहित भंडारी ने 9 बार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। जो बास्केटबॉल में जो अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? सुरेंद्र कटारिया ने 10 बार, और जो मोहित भंडारी है उन्होंने 9 बार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। स्वर्गीय BM दिवाकर ने ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक की भूमिका निभाई है ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक की भूमिका निभाई है स्वर्गीय BM दिवाकर ने। तो ये था एक जो प्लेयर है अर्जुन पुरस्कार विनर सुरेंद्र कटारिया, वो कहाँ के हैं? भीलवाड़ा के 10 बार इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। मोहित भंडारी ने 9 बार। इसके अलावा जो वृक्ष आता है अर्जुन टर्मिनलिया अर्जुना, इसका साइंटिफिक नेम है। अब यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया है तो एग्जाम में पूछ सकते हैं नेक्स्ट में तो क्या नाम है? टर्मिनेलिया अर्जुना है। जिले में अर्जुन का पेड़ मुख्य रूप से नदियों, नालों के किनारों और आर्द्र क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। अर्जुन एक बड़ा सदाहरित वृक्ष है जो औषधीय गुणों से क्या है? भरपूर है। इसकी छाल आयुर्वेद और होम्योपैथिक में जो हार्ट डिजीज होती है हृदय रोग से संबंधित है हार्ट अटैक, ETC से संबंधित में ट्रीटमेंट में यूज ली जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। अर्जुन के पेड़ का जो साइंटिफिक नेम क्या है? टर्मिनेलिया अर्जुना है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेलिया अर्जुना। नेक्स्ट है, अगर टेक्सटाइल की बात करी जाती है तो जो 1938 में जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना के साथ संगठित वस्त्र उद्योग की शुरुआत करी गई थी। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब करी गई थी? 1938 में भीलवाड़ा में आज भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये शहर पॉलिएस्टर, विस्कोस सूटिंग, सिंथेटिक यार्न और डेनिम उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है, ठीक है। जिले में 20 स्पिनिंग मिल्स और 460 से अधिक आधुनिक वीविंग यूनिट्स हैं, ठीक है। 19 अत्याधुनिक प्रोसेस हाउस संचालित है। भीलवाड़ा राज्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है।
अगर फ्रूट उपज की बात करी जाए क्रॉप की, तो वो क्या है, संतरा है। संतरा इसके अलावा कहाँ का है, झालावाड़ का भी। सिट्रस साइनेंसिस इसका क्या नाम है, साइंटिफिक नेम है। अब ध्यान रखना पड़ेगा, सूजस में डिस्कस हो रहा है तो। भीलवाड़ा जिले की जो संतरे की खेती मुख्यतः है ना मांडलगढ़, कोटड़ी और बिजोलिया क्षेत्र में की जाती है। यहाँ की जलवायु क्या है, हल्की से मध्यम दोमट तथा सिंचाई की उपलब्धता संतरा उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है। राजस्थान के प्रमुख संतरा उत्पादक जिलों में भीलवाड़ा का भी उल्लेख है। संतरा केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि है ना पोषण का भी एक उत्कृष्ट सोर्स है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं संतरा में, अब जो खट्टी होती है तो विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना, ठीक है। विशेषकर कौन सा होता है, विटामिन बी में फोलेट होता है। पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये मिनरल्स हो गए। आहार रेशा डाइटरी फाइबर्स भी पाया जाता है। संतरे का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, सिट्रस साइनेंसिस है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूजस में डिस्कस करी गई है। तो भीलवाड़ा में क्या क्या चीजें देखिए, एक तो प्रोडक्ट तो क्या हो गया, टेक्सटाइल हो गया, सबको पता है। अगर वृक्ष की बात करी जाए तो अर्जुन हो गया, टर्मिनेलिया अर्जुना हो गई। उपज की बात करें तो संतरा हो गई, सिट्रस साइनेंसिस हो गया। विटामिन सी, विटामिन ए एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स में भी विशेषकर फोलेट होता है, ठीक है। और उसके बाद में बास्केटबॉल यहाँ का गेम हो गया, और मांडलगढ़ फोर्ट हो गया, जिसका निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो ये सारी चीजें सूजस में डिस्कस हैं, तो ये शायद एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, इसीलिए ये लोग डिस्कस करने लग गए। तो ये 23 जुलाई की सूजस पत्रिका में डिस्कस किया गया है। बाकी सब चीजें 23 जुलाई की सूजस पत्रिका से जो इम्पोर्टेंट है वो अदर से डिस्कस कर ली जाएगी। इसमें और तो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट, एक तो ये राज्य स्तरीय है ना संस्कृत दिवस समारोह 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसके जो आवेदन पत्र है वो 28 जुलाई तक लिए जाएंगे। इसके अलावा जो है ना ये जो खाद्य सुरक्षा है, तो इसके लिए एक जो गिव अप अभियान चला था ना, गिव अप अभियान चला था 1 नवंबर है ना 1 नवंबर 2024 को ये गिव अप अभियान चला था, कि मतलब जो भी है ना जो खाद्य सुरक्षा के लिए जो स्वयं अपात्र है वो खुद से अपनी इच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए चला था कि स्वेच्छा से है ना गिव अप अभियान 1 नवंबर 2024 से चला था, ठीक है। इसकी डेट पूछी जाती है। प्रारंभ कर सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ने के लिए प्रेरित किया था। 3 माह बाद है ना, इसके 3 महीने के बाद में 26 जनवरी 2025 को ना खाद्य सुरक्षा पोर्टल को वापस ओपन किया गया था, कि जो पात्र लोग हैं वो ऐड हो सके, ठीक है, वंचित पात्र लोग ऐड हो सके, ये चीज थी। तो एक तो ये डेट ध्यान है 1 नवंबर 2024, और एक है ना पोर्टल वापस ऐड करने के लिए 26 जनवरी 2025 को खोला गया था। पोर्टल खुलने के बाद में ना 87,60,847 है ना पीपल्स इसमें ऐड हुए हैं। अरे ना जो ये जो गिव अप अभियान था, इसमें ना कितने लोगों ने है ना जो खाद्य सुरक्षा को छोड़ा है, तो 93,48,596 सक्षम लोगों ने है ना स्वेच्छा से छोड़ा है, मतलब लगभग 93.5 लाख 93.5 लाख लोगों ने छोड़ा है। इससे पूर्व केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत चलाए गए जो गिव अप अभियान है था ना, उसमें 1 करोड़ 16 लाख लोगों ने ना स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ी थी। मतलब जो उज्ज्वला अभियान था ना, उसमें भी है ना इन्होंने गिव अप अभियान चलाया था। तो जो गैस सिलेंडर 450 रुपये में मिलता है, तो उसमें कितने लोगों ने छोड़ी थी, 1 करोड़ 16 लाख लोगों ने है ना सब्सिडी छोड़ी थी। और अगर इसमें बात करी जाए, खाद्य सुरक्षा वाले में बात करी जाए, तो कितने लोगों ने छोड़ी है, 93,48,596 लोगों ने है ना अपनी, मतलब मोटे तौर पे देखा जाए तो 93.5 लाख लोगों ने है ना खाद्य सुरक्षा अपनी स्वेच्छा से छोड़ी है। और ये गिव अप अभियान 1 नवंबर 2024 को चला था। ये पूछा जाता है वापिस ऐड कब से करने लगे थे, 26 जनवरी 2025 से करने लगे थे। देखो यहाँ पे करीब 93 लाख लोगों ने ना छोड़ा है। ऐड कितने किए गए हैं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, अभी एक मंत्री भी ध्यान रख सकते हैं कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है, सुमित गोदारा जी है ना। ये ने बताया कि 1 करोड़ 56 हजार लोग थे ना, 1,56,511 नए लोग ऐड हुए हैं। तो नए ऐड कितने हुए हैं, लगभग 1,56,000 लोग है ना नए ऐड हुए हैं। तो ये तो नए एडेड है। और एक ये मंत्री कौन है, तो सुमित गोदारा जी है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ये है। ऐड कितने हुए, 1,56,000 लोग नए ऐड हुए हैं। छोड़े कितने, लगभग 93.5 लाख लोगों ने छोड़ा है। अभियान कब से चला था, 1 नवंबर 2024 से ये अभियान चला था, गिव अप अभियान।
और ये चीज़ें पूछी जाएगी कि जो स्टेट लेवल का है ना जो संस्कृत दिवस समारोह बनाया जा रहा है, तो जो संस्कृत में उत्कृष्ट कार्य किया है उनको है ना सम्मानित किया जाएगा। तो इसके लिए जो फॉर्म्स है ना पुरस्कारों के लिए ना 28 जुलाई तक इन्होंने आमंत्रित किए हैं। तो एक तो ये हो गया खाद्य सुरक्षा का गिव अप अभियान, ये है इसमें इम्पोर्टेंट। इसके अलावा ये जो पंचगौरव योजना हो ही गई, ये शॉर्ट्स में डाल देंगे क्विज। तो स्वच्छ भारत मिशन बदली गांवों की तस्वीर, ये देखो शौचालय निर्माण के लिए है ना 12,000 रुपये है ना वित्तीय सहायता दी गई थी पर परिवारों को, ठीक है। राज्य में अगर देखा जाए तो लगभग 3.3 लाख है ना शौचालयों का निर्माण करवाया जा चुका है। तीन लाख तो है ना व्यक्तिगत मतलब लोगों को दे चुके हैं ना, 3 लाख इतने शौचालय बनवाए जा चुके हैं। एक को है ना 12,000 रुपये देते थे। अगर सामुदायिक शौचालयों की बात करें ना तो 5,749 है ना ये इतने शौचालय बनाए गए हैं। 3 लाख रुपए तक का प्रावधान ग्राम पंचायतों को सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण के लिए भी दिया गया है। 3 लाख रुपए तक का प्रावधान है ना किया गया है ग्राम पंचायतों के लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण के लिए। तो इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट किसी स्कीम के बारे में दे नहीं रखा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। और एक ये है ही कि फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन होगा पेपर आउट के मामलों में, ये भी चल ही रहा है। अगर राजस्थान के सर्वाधिक लंबाई के नेशनल एक्सप्रेस वे बने, है ना, राजस्थान में सबसे अधिक सर्वाधिक लंबाई के नेशनल एक्सप्रेस वे बने, हमें ना नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण से सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है। प्रदेश में 1,192 किलोमीटर लंबाई के एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, देश के किसी अन्य राज्य से अधिक है। कितना? 1,192 किलोमीटर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बताया कि सड़क अवसंरचना से जुड़ी इस उपलब्धि के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार प्रकट किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि देश भर में कुल 10,389 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर एंड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है। इनमें से 4,809 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। इस लिहाज से वर्तमान में निर्मित देश के 1/4 नेशनल एक्सप्रेसवे राजस्थान से होकर गुजरते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट तो अगर देखा जाए तो सिर्फ ये गिव अप अभियान वाला है एंड ये पंचगौरव है। पंचगौरव वाला ये इम्पोर्टेंट है कि अब इतनी डिटेल्स ये यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे ये लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।